क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक तरफ हमारा करियर, जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी दुनिया है, और दूसरी तरफ मन हमेशा एक गहरी शांति की तलाश में रहता है, जो सच कहें तो अक्सर हमसे दूर ही भागती हुई नजर आती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित एक फ्रेमवर्क को डिकोड कर रहे हैं, जो हमें बताता है कि इस मॉडर्न दुनिया में रहते हुए भी वो असली गहरी शांति कैसे पाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में अहंकार और कभी खत्म न होने वाली इच्छाओं के बिना जीना वाकई मुमकिन है? सुनने में शायद ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल लगे, लेकिन असल में ये हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का एक रोड मैप तैयार करता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की ओवरथिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस का एकदम सीधा और प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरी जर्नी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? तो इसका जवाब है सत्संग, यानी शुद्ध संगति। ये वो पहली चिंगारी है जो हमारे अंदर जमे हुए अज्ञान को, हमारे इग्नोरेंस को तोड़ने का काम करती है। अगर कोई भी इंसान शांति की तलाश में है ना, तो सही लोगों और शुद्ध विचारों का साथ ये सबसे पहला और लिटरली सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर कहानी का रेफरेंस लेते हैं। जब हनुमान जी लंका में एंट्री कर रहे थे, तब उनका सामना लंकिनी नाम की एक राक्षसी से हुआ था। अब ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मेटाफर है। ये दिखाता है कि जब एक बिल्कुल ईगोलेस यानी अहंकार रहित और शुद्ध मन वाले इंसान का सामना किसी विनाशकारी नेचर वाले व्यक्ति से होता है, तो उसका इम्पैक्ट कितना गहरा होता है। हुआ ये कि हनुमान जी के सिर्फ एक प्रहार और उनके स्पर्श मात्र से लंकिनी का पूरा हृदय ही बदल गया। उसने कहा, आज आपके स्पर्श से मेरा महान पुण्य जागृत हो गया है। मतलब यहाँ टेकअवे ये है कि जो इंसान गहरी भक्ति और शुद्धता में रमा हुआ है, सिर्फ उसका संपर्क ही हमारे अंदर की नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियों को नेचुरली खत्म कर सकता है। सत्संग की असली पावर यही है। अब एक बार जब हमें ये शुद्ध संगति मिल जाती है, तो उसके बाद हमारे अंदर शुरू होता है एक असली युद्ध, अपने ही अहंकार को खत्म करने का युद्ध। इसे प्रवचनों में जीते जी मर जाना कहा गया है। अब इसका मतलब शरीर का अंत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस झूठे मैं का अंत, उस ईगो का अंत जो 24 घंटे दुनियावी सुखों और अपनी एक नकली पहचान के पीछे भागता रहता है। और यहीं पर एंट्री होती है अहं शून्य की अवस्था की। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल ऊंचाइयों को तब तक नहीं छू सकता जब तक उसका मन बाहरी दुनिया और टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागना बंद ना कर दें। अहं शून्य का मतलब है वो आज़ाद अवस्था जहां आप इस दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन दुनिया की जो अनंत इच्छाएं हैं वो आपके अंदर नहीं रहती। इस पूरी बात को एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और पावरफुल मेटाफर से समझाया गया है। ईश्वर से मिलना अत्यंत कठिन है। इसके लिए पहले अपना शीश काटना पड़ता है। अब ऑब्वियसली यहाँ शीश काटने का मतलब किसी तरह की हिंसा से नहीं है। ये अपने अहंकार को जड़ से खत्म करने की बात है। जब इंसान सम्मान और अपमान, सुख और दुख, निंदा और स्तुति, इन सबको बिल्कुल एक समान भाव से एक्सेप्ट करने लगता है, बस तभी उसका ईगो सच में खत्म होता है। लेकिन रुकिए, इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा और इनविजिबल ट्रैप भी बिछा है, और वो है आध्यात्मिक अहंकार, यानी स्पिरिचुअल प्राइड। कई बार क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं या कुछ अच्छे काम करते हैं, तो मन में ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो बाकियों से बहुत बेहतर हूँ। और सच बताऊं तो यही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे स्पिरिचुअल पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। असली अध्यात्म तो वो है जहां इंसान खुद को सबसे छोटा समझे और हर किसी का सम्मान करे। अब यहाँ आपके मन में एक बहुत लॉजिकल सवाल आ सकता है, अगर अहंकार ही नहीं रहेगा तो हम इस दुनिया में काम कैसे करेंगे, अपनी डेली लाइफ की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? तो इसका जवाब छुपा है एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं साक्षी भाव। ये वो तरीका है जिससे एक साधक इस दुनिया में रहते हुए अपना हर काम करता है। तो ये साक्षी भाव या दृष्टा भाव आखिर है क्या? इस स्टेट में इंसान ये मानता है कि उसका शरीर सिर्फ एक मशीन या टूल है और वो खुद केवल एक दर्शक यानी विटनेस है। सारे काम ईश्वरीय प्रेरणा से हो रहे हैं। इस माइंडसेट के साथ हम दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो हमारी जॉब हो, बिजनेस हो या फैमिली की जिम्मेदारियां, बिना उनमें उलझे या बिना उनका मेंटल स्ट्रेस लिए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी उड़ते हुए पक्षी के दो पंख। परम सत्य तक पहुंचने के दो अलग अलग अप्रोच बताए गए हैं।
पहला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसका मतलब है इस पूरी दुनिया को एक इल्यूजन या भ्रम मानकर इससे डिटैच हो जाना। और दूसरा अप्रोच है सकल राममय जान, यानी हर इंसान हर चीज में ईश्वर को देखना। एक शुरुआत करने वाला साधक अपनी नेचर के हिसाब से इनमें से कोई भी रास्ता चुनकर सत्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। चलिए अब इन गहरे फिलॉसफिकल विचारों को हवा से उतारकर एकदम प्रैक्टिकल रियलिटी से जोड़ते हैं। एक पल के लिए किसी राजनेता या पॉलिटिशियन के बारे में सोचिए जिसके पास बहुत पावर है। क्या इतनी पावर और सत्ता में रहते हुए बिना अहंकार के काम करना सच में पॉसिबल है? इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका सीधा सा जवाब है खुद को स्वामी नहीं बल्कि सिर्फ एक सेवक मानना। दुनिया का कोई भी पावरफुल पद हो, चाहे वो किसी विधायक का हो या मुख्यमंत्री का, वो पद जनता का एक्सप्लॉयटेशन करने या अपने पर्सनल ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए नहीं होता। ये सारे पद प्योरली समाज की सेवा के लिए होते हैं। जब लीडरशिप पोजीशन में बैठा कोई व्यक्ति सत्ता को सिर्फ समाज सेवा का एक टूल मान लेता है ना, तो रिजल्ट्स बहुत कमाल के होते हैं। जब ये रियलाइजेशन आ जाए कि असली मास्टर तो सिर्फ ईश्वर है और हम केवल सर्वेंट हैं, तो फिर पावर से अहंकार नहीं बढ़ता, बल्कि वही पब्लिक ड्यूटी एक तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या ईश्वरीय पूजा बन जाती है। सोचिए, ये नजरिया पॉलिटिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स फील्ड को भी भक्ति में बदल सकता है। लेकिन इन सबके बाद भी हम सबको उस एक सबसे बड़ी रुकावट का सामना करना ही पड़ता है, जो आज के टाइम में हमारी सारी एंग्जाइटी का कोर रीजन है, और वो है हमारी एंडलेस डिजायर्स और माया का भ्रम। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और लिटरली यही दौड़ हमारे मन की सारी शांति छीन लेती है। तो फिर इस माया और इच्छाओं के लूप से कैसे बाहर निकलें? इसका सल्यूशन छुपा है सच्चिदानंद के कॉन्सेप्ट को समझने में। सत, चित और आनंद, ये वो अल्टीमेट ट्रूथ है जो हर तरह के दुखों को खत्म कर देता है। देखिए, ये जो हमारी मटेरियल दुनिया है, ये हर पल बदल रही है, इसलिए लॉजिकली ये हमें कभी परमानेंट शांति दे ही नहीं सकती। वो असली और परमानेंट शांति केवल उस परम सत्य से जुड़कर ही मिल सकती है, जो कभी नहीं बदलता। इसे अचीव करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल मैकेनिज्म बताया गया है, और वो है कंटिन्यूअस नाम जप या ध्यान। जब कोई लगातार ध्यान करता है तो दो में से एक चीज होती है, या तो ईश्वर हमारी उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं जो हमारे लिए सच में बेनिफिशियल हैं, या फिर वो उन इच्छाओं को ही शांत कर देते हैं जो हमारा नुकसान कर सकती हैं। प्रवचनों में कर्दम मुनि की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे भक्ति अल्टीमेटली एक गहरी शांति लेकर आती है। आजकल हम सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, राइट? लेकिन इस प्राचीन ज्ञान में इन मॉडर्न बीमारियों का एकदम सीधा सा लाइफस्टाइल सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें लगातार ध्यान के साथ साथ अपनी डाइट को शुद्ध रखना, किसी भी तरह के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को छोड़ना और ईश्वर के प्रति पूरी तरह से सरेंडर करने की बात कही गई है। हमारा खाना और हमारे विचार आपस में बहुत गहराई से कनेक्टेड हैं, इसलिए डाइट की शुद्धता मन को शांत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अब आती है इस पूरी चर्चा की सबसे माइंड ब्लोइंग बात। ये जो नंबर 24 आपको दिख रहा है, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। प्रवचनों में एक बहुत ही स्पेसिफिक और स्ट्राइकिंग एडवाइस दी गई है कि अपने पूरे 24 घंटे के दिन में से सिर्फ 24 मिनट्स, जी हाँ, सिर्फ 24 मिनट पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ ध्यान या नाम जप में लगाने से एक एब्सोल्यूट इनर पीस अचीव की जा सकती है। तो फाइनली हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आ पहुंचते हैं। आज की इस सुपर फास्ट लाइफ में जहां हम हर समय बस भाग रहे हैं, क्या हम अपने अंदर के अहंकार को जीतने और एक परमानेंट शांति पाने के लिए अपने पूरे दिन में से सिर्फ 24 मिनट निकाल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोचिएगा जरूर।